चौहान बाबा के प्रथम पुण्य स्मरण में आज ये सत्संग का आयोजन किया। धन्यवाद है ऐसी संतान को जो पिताजी के पुण्य स्मरण में एक सत्संग का आयोजन किया। वैसे मुझे पता भी नहीं था, ये अचानक कैसे हो गया। सुरेश ने फोन किया था शायद, है ना, और मैं इधर था। ये मेरा एक नियम है, मैं किसी को जबरदस्ती बोलता नहीं कि तुम मेरा सत्संग रखो। ये अचानक हुआ है, मेरा कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। ये कैसा हो गया मुझे भी समझा नहीं। एक बार शायद ऐसे ही वो बाबा चारों धाम के लिए गए थे और उन्होंने डायरेक्ट पत्रिका छपा डाली, मुझे पता ही नहीं। वो जब भी अचानक कोई प्रोग्राम हो गया था, तो मेरा ऐसा कुछ ये नहीं रहता है कि मैं खुद बोलूं कि भाई मेरा कोई सत्संग कराए या कुछ करे, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। तो ये अचानक हुआ प्रोग्राम है, इसमें कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। योग भी देखो बाबा के कुछ पुण्य की। मैं इधर था ही प्रोग्राम के लिए, 15, 16, 17 येसुर तांडा में थे। और आज हमारा सद्भाग्य कि श्रद्धेय संत श्री गोपाल चैतन्य बाबा जी का सत्संग सुनने का, उनके साथ में रहने का मुझे मौका मिला। उनका बड़ा प्यार है, बड़ा स्नेह रखते हैं। तो ये अचानक हुआ और हो सकता है कि इन सबका दर्शन मुझे होना था और कीर्तन भी होना था। क्या नाम बताया? ज्ञानेश्वर। हाँ, इनको सबको अभी देखा मैंने, फोन पे बात चल रही थी। इनसे ऐसा कोई मिले है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब फोन पे कैसा हो गया। और मेरा स्वभाव भी नहीं, अभी गोत्री कुंभ हुआ तब से मैं सत्संग भी करना कम कर दिया। मैं थोड़ा दूसरा धर्म जागरण का काम करता हूँ। अभी मुंबई में 15 और 16 धर्म जागरण का ही प्रोग्राम था, उधर गया था मैं। तो आज बाबा के पुण्य स्मरण में एक दिवसीय सत्संग, ये योग होता है। पुण्य स्मरण जिसका कोई पुण्य हो, सत्संग के लिए कोई कारण लगता है, कोई निमित्त लगता है। और कारण भी इतना अच्छा कि उनके पुण्य स्मरण, प्रथम पुण्य स्मरण, बाबा को जाने को 1 वर्ष पूरा हुआ। तो ये एक दिवसीय सत्संग, मित्र हो, इस संसार का नियम है, जो जन्मा है वो मरेगा। कोई जल्दी जाता है, कोई लेट जाता है, लेकिन मरना निश्चित है। इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। और इसमें एक और दूसरी बड़ी बात है कि किसी की कोई ना गारंटी है ना कोई वारंटी है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि मैं इतने साल जी सकता हूँ? यहाँ बैठे बैठे भी हवा निकल सकती है, या 2 घंटे बाद, या कुछ नहीं बोलते जाता। ये परमात्मा का दिया हुआ एक वरदान है। वो एक गाड़ी है, एक बच्चों के लिए खिलौने की एक गाड़ी आती, चाबी भरने वाली, है ना। तो चाबी भर दे तो फिर वो जितनी चार्जिंग होती चाबी से उतनी घूम लेती है, और चार्जिंग खत्म हुई। ऐसा ही हमारा जीवन है। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना सीखो। ये जीवन बड़ा अनमोल मिला है। हमारा भाग्य है कि हमें मनुष्य जन्म मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनी गावा। बापूजी हमारे जीवन में आए। बापूजी ने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जो हम कोई नया बोले। ये सब बापूजी के परोसे हुए जो है वो हम बांट रहे हैं।
नया कुछ नहीं है। और अपन क्या ज्ञान दे सके, अपने में क्या है कि अपन ज्ञान देंगे या कुछ करेंगे। ये बापूजी का हल्का सा एक प्यार है, हल्का सा तो नहीं बोल सकते, उसकी कोई कीमत नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक है कुछ जो पोस्टमैन जैसे जितनी बातें हो सके हम समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें थोड़ा गोदरी कुंभ हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा मैं सत्संग के बारे में नहीं के बराबर मेरा सत्संग का थोड़ा है। हाँ, धर्म जागरण का काम करता हूँ। धर्म जागरण बोले तो हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ। कुछ मिशनरियां हैं, क्रिश्चियन मिशनरियां, जो अभी मैं मुंबई जहां गया था 200 बंजारा परिवार करीब करीब क्रिश्चियन बन गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर दे। हिंदुत्व के लिए अभी बापूजी के आशीर्वाद से मेरा प्रवास ज्यादा से ज्यादा रहता है। तो सत्संग न करने का कारण ऐसा है, कम करने का, कि अभी हमें जागने की जरूरत है। हम सत्संग सुनते हैं, हम संतों को मानते हैं, लेकिन हम संतों की बात नहीं मानते। हम माँ बाप को मानते, लेकिन माँ बाप की बात नहीं मानते। जब आवश्यकता हो तब खड़ा हो जा, ये पीछे वाले को थोड़ा दिखता नहीं है तो तू बैठते भी जाए, शूटिंग वाला भैया। तो ये आज अभी हम परसों संत श्री सेवालाल महाराज जयंती बहुत जोर शोर से मनाए। सेवालाल बापू के विचार कितने लोग रहते हैं ये कोई बता पाएगा मुझे? साल भर में हम सेवालाल बापू एक दिन कर लेंगे, उससे हमारा भला हो जाएगा क्या? सेवालाल बापू के या ब्रह्मलीन पूज्य बापू जी के फोटो के चित्र को पूजने से कुछ होगा क्या? नहीं, हमें चरित्र जीवन में उतारना पड़ेगा, हमें विचार जीवन में उतारना पड़ेगा। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि अभी हमें जागरण की जरूरत है, एक अच्छे संग की जरूरत है। आज हम कहीं ना कहीं गलत संग में आने के कारण हमारा जीवन अस्त व्यस्त होते चले जा रहा है, क्योंकि जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। बापूजी कहा करते थे ना, जैसा पियो पानी वैसे निकले बानी, जैसा करो संग वैसा लगे रंग। अब एक आदमी जिसको शराब की आदत होगी, वो दारू पीने के बाद में पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब उसने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया, दारू पीना पाप नहीं है। दारू पीना पाप, कौन कौन दारू पीता है मुझे बता सकते हैं क्या? मैं तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूं। हाँ जानी ये बात महाराज सु खरी के रोजी हाजलंग आसो महाराज हमने मोलो को नहीं भाई। लेकिन मित्र हो, दारू पीना पाप नहीं, लेकिन अब ध्यान से सुनो, दारू पीने के बाद आदमी पाप किए बगैर नहीं रहता। क्यों? कि ज्ञान जो तंतु होते हैं वो शराब है, वो नशा है, वो अल्कोहल है, तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित करता है। फिर वो क्या बकेगा, क्या बोलेगा, घर में बेटी है, बहू है, उसको कोई लेना देना नहीं। वो जब रास्ते से चलेगा तो रास्ते से नहीं चलेगा, वो गटार की साइड से चलेगा, उसको कुछ समझता नहीं। और अक्सर दारू पिए हुए गटार के आजू बाजू में मिलेगी तुमको। भांग मांगे मीठा, गांजा मांगे घी। अरे अपन उनके एरिया में आए हैं, दारू मांगे जूतिया, पीना पड़े तो पी। नहीं, ये भामरवाड़ी वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो यहाँ कोई अपने को टेंशन है नहीं। आप टेंशन पाले, वो क्या नाम भूल गया वापस, ज्ञानेश्वर, वो कल उसको गाली देंगे कि कुणसो महाराज लाए तो तू आता, अपनी कोई टेंशन नहीं। तो संग, सत्संग पा सुधरे नहीं उसका बड़ा अभाग, कुसंग पा बिगड़े नहीं उसका बड़ा सुभाग।
सत्संग मिले और वो सुधरे नहीं, वो बड़ा अभागी है। और कुसंग पाकर जो बिगड़े नहीं, वो बहुत बड़ा सद्भागी है। देखिए बात कितनी बड़ी है। इसलिए हम संग करने समय हम किसके साथ संग कर रहे हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसकी बात जीवन में लेते हैं, किसकी बात नहीं लेते हैं, ये हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब एक संत आए ये गांव में, तो उन्होंने कहा कि बाबा को सत्संग सुनाइए। अब वो संत बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे, पूज्य बापू जी जैसे। वो जब गांव में आए तो एक बोरा बुलाते थे। वो बोरा समझते ना, सब समझ गए, थैला, अपनी भाषा में बोलते हूँ थैला। तो वो जब निकलते तो गांव में जो कचरा रहता है ना, वो कचरा भरने का, और गांव के बाहर वो क्या बोलते, बोरा भर गया कि सर पे रखने का, और गांव के बाहर जाके उसको फेंक देने का, और अगले गांव में जाने का। बाबा जी हमें कुछ सत्संग सुनाओ। फिर वही बात, बोरा लेने का, गांव में जो कचरा है वो जमा करने का, अपने सर पे रखने का, और गांव के बाहर जाकर फेंक देने का। किसी की समझ में नहीं आया कि बाबा ये क्या कर रहे हैं। ऐसे 2, 3, 4, 5 गांव में ऐसे वे करते रहे। फिर एक ने पूछा कि बाबा आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। बापू जी कितनी सुंदर कहा करते थे, कबीरा बाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, झटपट यदि लख ले तो खटपट ही मिट जाए। तो उन्होंने संत ने कहा कि बंधु, मैं ये सत्संग ही सुना रहा हूं या सत्संग ही बता रहा हूं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया तो उसका मैं क्या करूं। बोले गुरुजी नहीं समझ में आ रहा है। तो संत ने कहा ये कचरा जमा करने का उद्देश्य है कि तुम्हारे बुद्धि भेजे में जो कचरा है, मन में जो कचरा है, वो निकालो और गांव के बाहर फेंक दो, तुम्हारा सत्संग हो गया। जब तक जीवन में कचरा है, मन में कचरा है, वो कहावत है ना, गळ्यात माळ आणि पोटात, गळ्यात माळ आणि पोटात, ऐसे बहुत सारे क्या बोलो, अभी तुमको छोड़ दो विषय। अब हम भी क्या, कबीर जी ने कहा मन न रंगाया जोगी रंग लिया कपड़ा, दाढ़ी मुझ बनाया जोगी बन गया बकरा। बकरा बनते हुए बहुत सारे हम घूम रहे हैं, कीड़े बनाते हुए लोगों को। और लोग तो इतने पागल जैसे हमारा जीवन, कोई किसी ने जरा एड़ा बनाने की कोशिश किया कि उसके दीवाने बने, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। कचरा हम खुद में भरा हुआ है, हम लोगों को बोलते बेटे कचरा निकालो, कचरा निकालो। अरे पहले अपने को साफ करना पड़ेगा। इसलिए सत्संग ये जीवन का सार है। बापूजी जैसे संत अंतिम क्षण तक हमको समझा के गए कि भगवान के शरण के बगैर हमें शांति नहीं मिल सकती, भगवान के आश्रय के बगैर हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहा गीता में कहते तू मेरी शरण आ जा, हे अर्जुन तू मेरी शरण आ जा, मैं तुझे तत्काल शांति प्रदान करूंगा। तत्प्रसादात परम शांति न चिरेणा अधिगच्छति। तू मेरी शरण हो जा। बापूजी ने अपने को क्या कहा कि बस शरण में चले जाओ ईश्वर के। अब ईश्वर की शरण जाना बोले तो क्या, अब बहुत से लोग बोलेंगे महाराज हम रोज मंदिर में जावाचा, घंटा वाजातणी नावाचा, 2-3 अगरबत्ती नारळ भी फोड़ताणी ना जावाचा। अब गलती क्या होती है कि एक पत्थर हम राजस्थान से लेकर आते हैं, कोई मूर्ति, बरोबर, विधिवत मंदिर में
ब्राह्मणों द्वारा पूजन करके उसको हम प्रतिष्ठा कर देते हैं। एक पत्थर मंदिर में आया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो भगवान बन गया। हम रोज मंदिर में आते, भगवान तो नहीं लेकिन इंसान भी नहीं बने हम। दिन भर लोगों को लूटने का, क्या क्या करने का, सुबह जाके जय जगदीश हरे, क्या होने वाला है? इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये कुछ समय के लिए मिला है, इसको हमने उपयोग करके हम कुछ अच्छा करके जाए। क्या अहंकार करना, किस चीज का अहंकार करना? किसी को सुंदरता का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को ज्ञान का अहंकार है। अनेक प्रकार से अहंकार में इतने डूबे, लेकिन अहंकार किसी को दिखता नहीं। जैसे अपनी पीठ अपने को दिखती है क्या, ऐसे अहंकार भी व्यक्ति को दिखता नहीं। अहंकार सत्यानाश करके ही रुकता है। अहंकार से जाते हैं राज, तेज और वंश, तीनों के ताले लग गए रावण, कौरव और कंस। इतने बड़े बड़े दिग्गज चले गए, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या लायकी, हम किस चीज का अहंकार करते फिर रहे हम? इसलिए मत कर काया रो अहंकार, मत कर माया रो अहंकार। काया कार से काजी, मत कर माया अहंकार, मत कर काया रो काया कार से काजी। काया कार से काजी रे जैसा होगा मोती, जो का भवन का लग जाए, जब का भवन का लग जाए, माया दूर हो जाती। जो का पवन का लग जाए, माया दूर हो जाती। जो का भवन का लग जाए, जब का भवन का लग जाए, काया दूर हो जाती। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया जो अभिमान, काया कार से काजी। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को अहंकार। काया गार से काछी। आगे के शब्द क्या थे? जो का पवन का लग जाए, जैसा ओसरा मोती। जैसे सुबह सुबह ओस गिरता है और उसकी बूंदे रहती तो अपने को क्या लगता है? मोती जैसे लगते हैं। लेकिन जैसे हवा लगती है तो वो खत्म हो जाता है। एक अपन साबुन का जब फेस होता है तो ऐसे बढ़िया मोती जैसे दिखते, हवा लगेगी। ऐसे ही हमारा जीवन एक मोती जैसा दिख तो रहा है, लेकिन पवन का झोंका कब आएगा, मृत्यु रूपी झोंका कब आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये काया का क्या अहंकार करना? ये किसको साथ दिया है तो हमको साथ देने वाली है। इसलिए क्यों अकड़ के जीना? अकड़ना मुर्दों की, झुकता वही है जिसमें जान है। हाँ, झुकता वही है जिसमें जान है। अरे अकड़ना मुर्दों की पहचान है। ये जब अर्थी निकलती है,
किसी की मौत हो गई, वो फिर वो ठिकाने पे नहीं है, अंदर का जो पंछी था, आत्मा रूपी पंछी, वो उड़ गया, ये तो ये मिट्टी बन गई। फिर उसको जब सजाते संवारते तो किधर भी हाथ गिरता है, पैर किधर पकड़ पकड़ के कोई बांधता है, इधर उधर न जाए करके। जब ये अपना शरीर अपना साथ देता नहीं, कि जग वाले हमें क्या साथ देने वाले हैं। बाबा चले गए, क्या परिवार वाले जाए उनके साथ में? नहीं जाए। 8 दिन 15 दिन 10 दिन महीना 2 महीना दुख होगा, फिर बाद में वही हमको ज्ञान आएगा। अब कतरा भी रोया तो वो कहीं होटो आए वालों च, दुनिया का कितना भी प्रेमी आदमी हो, बाप हो, बहू हो, घरवाली हो, बेटा हो, मरा तो कितने दिन रोते अपन, कितने दिन भोजन छोड़ते हैं। एक दिन बड़े मुश्किल से छोड़ेंगे, दूसरे दिन आधी रोटी खाओगे, पानी पियोगे, दूध चाय पियोगे। ये माया का सारा तमाशा है। माया बड़ी दुष्कर है, ये समझने नहीं देती। ये फिर बाद में अपने कुछ ज्ञान, आजू बाजू वाले तो ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए अहंकार किस चीज का? किसी को रूपचंद का अहंकार, रूपचंद समझ गए? हाँ, कितने लोगों को समझा रूपचंद क्या होता है? ऊपर हाथ करो भला। बाप रे, भी 2-3 लोगों को समझा। रूपचंद बोले तो पैसा, रुपया, पैसे। अरे माँ पिसा वाला छो देख लियो, 1 एकड़ खेत बेच दो पण तोन देख ली। अरे का 1 एकड़ खेत बेच रो छी, 1 एकड़ जा 3 एकड़ लेर बात करनी। का बर्बाद हेर काम करो छी, का अहंकार करो छी, काई मले वाળો छ। लेकिन वो अहंकार समझने नहीं देता, क्योंकि मेरी पीठ मुझे दिखती नहीं। अहंकारी व्यक्ति को कहीं शांति नहीं मिलेगी। महाराज जी ध्यान में रखना, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को दुनिया में कहीं भी शांति मिलेगी नहीं। उदाहरण देता हूं थोड़ा देर। भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन और अर्जुन तीनों साथ में रहते। अर्जुन भी भगवान के भक्त है, दुर्योधन भी भगवान के भक्त है। अब देखो, इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, अक्षौणी सेना ले ली दुर्योधन ने, और अर्जुन के हिस्से पर क्या आया? अकेले भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उसको कृष्ण पे भरोसा है। वो बोला था उस समय कि देख दुर्योधन मान, एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूं, बोल तेरे को क्या चाहिए? तो बोले मेरे को सेना चाहिए। अब वो दुर्योधन तो दुर्बुद्धि रहेगी ना, दुर्योधन तो एक मर गया, लेकिन ऐसे दुर्योधन गली गली में घूम रहे। दुर्योधन बोले तो जिसकी दुष्ट बुद्धि है, जो दुर्बुद्धि है, वो दुर्योधन। और रावण बेचारा एक कब से मर गया, उसको दशहरे के दिन, हर दशहरे के दिन पुतला बना के जलाते। अरे गली गली में रावण, उनको जलाओ ना, उसको तो जल गया बेचारा। उसके जैसा प्रकांड पंडित नहीं, उसके जैसा शिव जी का भक्त दुनिया में नहीं, वो तो कब से गया। माँ सीता को चुरा के ले गया, ये सत्य है, लेकिन कभी भी माँ सीता को जबरदस्ती स्पर्श नहीं किया। और अभी तो क्या तमाशा चल रहा है। फिर ये जो अभी दुनिया भर के रावण है, दुनिया भर के दुर्योधन है, उसको कैसे जलाओगे? ये हमें जागने की जरूरत है, इन चीजों को समझाने की जरूरत है। ये काया एक दिन छोड़ देने वाली है, ये परिवार को एक दिन छोड़ना है। कितने भी घर बना लो, बड़ा मकान, बिल्डिंग, गाड़ी ले लो, खेती ले लो, सोना चांदी ले लो, अंत में क्या? सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना
चांदी आएगी। फिर राम नाम, जब अर्थ लेकर जाते तो उसके पीछे हम क्या बोलते, क्या बोलते? राम नाम। ए बंद करो जरा, क्या बोलते? राम नाम। इतने क्यों डर रहे तुम बोलने के लिए? तुमको पता है फिर भी क्या तुम्हारा राम नाम थोड़ी होने वाला है, तुम्हारे पहले मेरा हो, मैं किसी का नहीं होने देता। कहीं केव्हा जा अपन राम नाम जतलंग जोरीस कोण बोले वाले जतलंग में एक ही बात पूछूं, क्या बोलते? राम नाम। अपन एक काम करते, पहले एक बार महिला बोलेगी, एक बार पुरुष बोलेंगे, किसका आवाज ज्यादा है अपने को पता चलेगा। पहले पुरुष बोलेंगे, क्या बोलते? राम नाम। क्या बोलते पण राम नाम? तुम काहीतरी कमजोर खाताना नहीं छो। क्यों भंडारा दिया था ना तूने? तो भंडारा दिया था, फिर इतनी कमजोर आवाज कैसे? अरे वो दुनिया भर का काम करते, तुम तो धंधेकडे नाल देखी निकळे, तुम कपडा पेरताने म्हणे काय बाटे आता टाइम होतो ना, वो इकून देखीर की वन झाडू मारेरचं परपरार नरारचं परपरार शाळान मेलेरचं खेतीन जारचं इकून देखीर आता टाइम होतो ना। मैं तुम्हारे सामने भेजू। हाँ, इसलिए सहज जीवन जगो। बहुत से लोग नाटक दुनिया भर का बताएंगे कि देखो मैं सरल आदमी हूं, मेरे को किसी की कुछ है नहीं। सबसे ज्यादा कपटी आदमी हूं। कपटी आदमी का रंग महाराज समझना बड़ा मुश्किल होता है, वो किसी को समझने नहीं देता। लोगों के सामने ऐसा बताया गया कि अरे मारन वर तो काहीच कोण मला समझ मार विनाकारण ये करो जो करो। कपटी लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वो समझने बहुत घातक होते हो, वो समझने नहीं देते। लेकिन एक ध्यान में रखना, मैं तुमको कितने दिन एड़ा बनाऊंगा हो, कितने दिन तुम्हारे से बात छुपाऊंगा, एक न एक दिन सामने आता है विषय। इसलिए अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा। इसलिए इतना ही शानपना करो जितना पच जाए। भोजन बनाती है माताएं तो नमक कितना डालना पड़ता है? जितना आवश्यक है। ज्यादा डाले तो अरे कहीं खारो बम बनाना किया जी, और कम हो गया तो कहीं फिकोफस बनाना की। तो इसलिए हर चीज एक मात्रा में ही वो अच्छा है। अति तेते माती होता है महाराज। बापू जी का इतना प्यारा आश्रम हमारे लिए आज तीर्थ धाम है, और उस परंपरा को चलाते हुए श्रद्धेय परम पूज्य गोपाल चैतन्य बाबा जी, इतना बढ़िया चैतन्य साधक परिवार चल रहा है। कुछ लोग मन में आए ऐसे शंका को शंका करके, हमने तो पूछच को नहीं, हमने नीच को एकदम के जमाई चुके हमारे। आश्रम गुरु का है, एक ध्यान रखना, कभी भी दुनिया हो जाए अपना गुरु आश्रम अपने से छूटना नहीं चाहिए। दुनिया हो जाए, एक बार गुरु को यदि समर्पण है तो मुझे एक बताओ, बापूजी को गुरु कौन कौन मानता है? जरा ऊपर हाथ करके बताएंगे मेरे को। बापूजी को गुरु कौन कौन मानता है? हाँ, नीचे हाथ कर लो। अब गुरु पूर्णिमा के दिन कौन कौन जाता है ऐसा ऊपर हाथ करेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन देखो, झूठ नहीं बोलना। हाँ, बापू देख रहे हैं, मेरे पीछे बापूजी बैठे, मुझे टेंशन नहीं है। कतरा लोग जाओ तो ईमानदारी से क्यों कर लो हाथ नीचे। अब एक तरफ तो तुम बोल रहे कि हम बापूजी के शिष्य हैं, और फिर बापूजी के यहाँ कौन कौन जाता है तो 4-5 हाथ ऊपर दिख रहे हैं। फिर बापूजी हमको इतना ज्ञान दे कर गए, बापूजी हमको इतना समझा कर गए, बापूजी हमको इतना प्यार दे कर गए, उसके बदले में हम बापूजी को ये देंगे क्या? हाँ? नहीं, ये फिर ये कहीं ना कहीं हम गुरु के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। दुनिया हो जाए, 12 महीने जाओ न जाओ उसके बारे में तुमको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन गुरु पूर्णिमा ये हमारे गुरु और शिष्य का मिलन का सबसे बड़ा पर्व है।
अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बापू है नहीं अभी। अब जिसकी आंख फूटी होगी श्रद्धा की, विश्वास की, उसके लिए बापू नहीं है। और जिसके जीवन में विश्वास है उसके लिए बापू तो अभी भी है ना, यहां भी है। इसलिए वृंदावन धाम हमारे लिए एक तीर्थ है, एक श्रद्धा केंद्र है। और बापूजी विश्वास के साथ आज भी हमारे साथ में है। शास्त्र कहता है व्यक्ति मरता है, तत्व नहीं मरता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये तत्व है, ये व्यक्ति नहीं है। और तत्व कभी मरता नहीं। और गुरु तत्व है, गुरु तत्व कभी भी मरता नहीं। शरीर छूटता जरूर है, पंच तत्व का शरीर है, एक न एक दिन तो वो जाएगा ही, लेकिन तत्व कभी मरता नहीं। ऐसे हमारे सदगुरु आज भी हमारे साथ में है, यदि तो हमारे अंदर श्रद्धा है तो। 1.25 रुपया देला भाई मैं गुरु केला न तमार भलो, गुरु कोई वांदो को नहीं, वो और काम कर देनो। बेटा ये गुरु मंत्र है, ये माला है, तू तेरा देख अब तुझे कितना संभालना है गुरु को। इसलिए हमारी श्रद्धा टूटने न पाए। सहजोबाई ने कह दिया राम तजूते गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। सहजोबाई बहुत बड़ी संत हो गई कि मैं भगवान को विसर भूल जाऊं, भगवान मुझसे छूट जाए, लेकिन मेरा गुरु मुझसे छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु यदि छूट गया तो जीवन में रहा क्या। आज देखिए आश्रम के कितने अच्छे विकास, ये बापूजी की समाधि, बापूजी की तपस्या का फल है। और उस पर पदस्थ श्रद्धेय संत श्री गोपाल चैतन्य जी बाबा, कितना बढ़िया तीनों चारों पांचों आश्रम। बापूजी के आशीर्वाद के बगैर कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमारी श्रद्धा जीवन भर संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे जीवन का आधार है। ये बिल्डिंग बनी है सामने, इसका पाया मजबूत नहीं होता तो इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती, लेकिन मजबूत पाया है तो इसके ऊपर और 1-2 मंजिला बना सकते हैं, क्योंकि उसका फाउंडेशन मजबूत है। ऐसे ही गुरु में हमारी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए मत कर काया रो अहंकार, मत कर माया रो अहंकार, काया कार से काली। मत कर माया रो अहंकार, मत कर काया रो अभिमान, काया कार से काली। ऐसा संत था महाराज जिनका बोलबो में राज, जिनकर झूलता ऐसा सब में नाम जिनकर झूलता, जिनकर झूलता हीरे उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जाती। झोंका पवन का लग जाए, पवन का लग जाए, काया धूल हो जाती। मत कर माया तो अहंकार, मत कर काया तो अभिमान, काया कार से काली। काया कार से काली जैसा ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जाती।
शब्द है। राजा महाराजों की एक झूलते, क्या शब्द है वो? ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में नाम, मुल्कों में नाम, दुनिया में नाम। वो इतना खुश था कि उसको पता ही नहीं, सीधा जला दिया, उसके हाथ से उद्घाटन करके वही मोकला हो गया, उसको कुछ पता नहीं। धुन में था वो भावनात्मक विषय, उसको पता ही नहीं बेचारे को, तो उसको क्या, मैं खड़ा हूँ शांति से जाए, कोई भी जलाए, जलाया तो सही, इतना बड़ा आयोजन किया तो उसने जला दिया, कौन सी बड़ी बात है। अब वहां मनज पारे नेणून महाराज हाथे उद्घाटन कहा, आता हजारों लोग सत्संगे न जाए, नेणू कहा है, नेणू जतरा है वतरा, कहा जबरदस्ती के लार पड़े। जिसको प्यास लगेगी वो पानी के पास जाता है महाराज, पानी कभी किसी के पास आता नहीं है। जिसको सत्संग की प्यास है, जिसको साधु के प्रति प्यास है, वो आएगा। गर्दी नहीं चाहिए महाराज, दर्दी चाहिए। गर्दी करने से कभी भला नहीं होगा, दर्दी चाहिए। 1000 नहीं 50 लोग चाहिए, लेकिन सत्संग का प्रेमी चाहिए। एक शब्द बोला तेरे को कि लोगों को बुलाना, कुछ करना, जाना है, जितने मिल जाए चले जाएंगे। अरे ये कोई क्या नेता का थोड़ी ना प्रोग्राम है, ये सत्संग है। यहाँ पर वही आता है जिसके कोई पुण्य है। सत्संग रूपी धन सबको नहीं मिलता। काय माय गेली होती भूतापाशी, राम नाही ते राम नाम नाही त्याच्या मुखाशी, संतों ने बोला। राम नाम की सहज किसी के मुंह में आ जाएगा नहीं। एक बार एक संत कीर्तन कर रहे थे बहुत जोरदार, तो कीर्तन में इतने तल्लीन हो गए, तुम मेरे तरफ देखो, गाड़ी वाड़ी आते रहती है, अब वो भी इतना सामने लेके चले आएगा, तुम मेरी तरफ देखो। हाँ, इतना तल्लीन करके वो कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे, आनंद ले रहे थे। उनको पूछा, काहो तुम्हाला विठ्ठल कसा पावला, तुम्हाला विठ्ठल कसा पावला? वो क्या कहते हैं, जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले, तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली। अरे बाप रे, हमारे स्वामी जी आए। चलो हमारे महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर, महाराज जी यहीं आ जाओ, ये आसन दे। हमारी वर्णेर की टीम आई है, उनके लिए भी हम अच्छी जोरदार ताली बजा ले। वाह, तो ये बड़े पुण्य से ये कीर्तन सत्संग भजन मिलता है। यहाँ सभी को एंट्री नहीं होती, आएगा वही जिसका पुण्य है। और अचानक जबरदस्ती आकर बैठ भी गया तो ज्यादा समय बैठेगा नहीं, क्योंकि उसका पाप उसको बैठने नहीं देगा, वो चला जाएगा। उसके पाप उसको बैठने नहीं देंगे, वो चला जाएगा। बहुत सारे गांव में से सुन रहे होंगे कि महाराज कहीं बोलो, देखा तो सही ना। एक बड़े बड़े राजा महाराजे जिनके यहाँ हाथी झूलते थे, जिनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, वो चले गए। अरे हमारे पास है क्या, क्या है हमारे पास?
2-4 तोड़ो सोना ही है, एखादी घरबीर ही है, एखादी खेत में ले दिया, बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अहंकार से जात है राज तेज और वंश, तीनों के ताले लग गए रावण कौरव और कंस। 3 महारथी जा सकते तो हमारी क्या औकात है महाराज, क्या लायकी हमारी किस चीज का अहंकार करे, पर ठूस ठूस के अहंकार भरा हुआ है। किसी को सुंदरता का अहंकार, किसी को पैसों का अहंकार, किसी को ज्ञान का अहंकार, किसी को अच्छे आवाज का अहंकार की मार आवाज म्हणजे आवाज काही भजन बोलू छू मैं। अरे क्या वो जिस दिन एक लाइन कट किया कि अरे दन्निकड़ जो आचो है तो कुकर का ही मन लकवा है वो, लटक गया पूरा, ऐसा लटक जाता है, उठा के भागो फिर। उसके पास बहुत कला का, सबको नचाता है, नाच ही जीव मरकट की नाई, सबको नचावत राम गुसाई। इसलिए जीवन हमारे परमात्मा के भरोसे होना चाहिए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे मोरे सावैया प्यारे, मोरे मुरलिया वाले मोरे सांवरिया प्यारे, मोरे मुरलिया वाले मोरे सावैया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
कृष्ण भगवान की एक सुंदर प्रार्थना किया एक भक्त ने। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम कठपुतली तेरे अधर की, चाहे तू जैसा न चाले मुरलिया वाले। वो पहले ना एक कठपुतली का खेल आता था। किस किसने देखा है वो कठपुतली का खेल? जिन्हें लोगों ने तो जरूर देखा है। वो एक हाथ में दोरा रहता है और पुतलियां कठपुतलियां रहती है, वो नचाता है उंगली पे। हाँ क्या बोलते हैं कठपुतली लोग? हाँ, तो परमात्मा नाच ही जीव मरकट की नाई, सबको नचावत राम गोसाई। भगवान सबको नचा रहा है, उसके इशारे पर सब नाच रहे। लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए भगवान को समर्पण होना है, गुरु को समर्पण होना है। गुरु हमारे जीवन में न होते, बापूजी ने हमें सत्संग का रंग न चढ़ाया होता, बापूजी के चरणों में हम न जाते, तो आज ये सत्संग का मौका हमें कहाँ मिलता? कहाँ रोड पर बैठते अपन? सब काम धंधा छोड़ के आप यहाँ आकर बैठे हो, क्यों? जब बापूजी का दर्शन हो रहा है, हम बापूजी के कुछ विचार सुन रहे हैं। इसलिए भगवान को समर्पण कि अब हमारा जीवन तेरे हवाले। अब तू जैसा नचा, तेरे को अच्छा जैसा लगे। हम है मुरली तेरे अधर की, अब वो बांसुरी भगवान के मुंह को लग गए, वो चाहे जैसा बजाए। तो ये जीवन हमारा यदि हम समर्पित करते हैं गुरु के चरणों में, क्योंकि गुरु के बगैर भगवान नहीं है। गुरु है तो भगवान है, गुरु नहीं तो भगवान नहीं। इसलिए सहजो भाई ने कहा, राम तजूते गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। क्योंकि भगवान ने तो जन्म देकर संसार में छोड़ दिया, वो भी 5 चोर देकर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, दुनिया भर के। लेकिन गुरु ने काटी ममता मेरी। इसलिए 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता न कर सके गुरु करे सो होए। एक बार गुरु के चरण में समर्पित हो गए। आज हम बापूजी को मानते, लेकिन बापूजी की बात नहीं मानते। गुरु पूर्णिमा पर आना बंद कर दी। मुझे तो आश्चर्य लगा कि सब कितने सारे शिष्य परिवार है गुरु पूर्णिमा के दिन, बोले कम से कम आ रहे। तो फिर बापूजी को हमने क्या दिया? बापूजी का प्यार, बापूजी का आशीर्वाद, बापूजी के ज्ञान का हमने क्या दिया? इसलिए दुनिया में आप 12 महीने कहीं भी गा जाओ, गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के शरण में अपना सर झुकना ही चाहिए। इसी को गुरु पूर्णिमा कहते। और वही शिष्य सच्चा
जो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण में पहुंच गया। गुरु पूर्णिमा देखो, जैसे धूपकाला आया कि अपन खेती में कुछ रहता नहीं तो खेती की सारी मशागत करते, नागरटी वखरटी चारा बीरा जो भी कुछ कचरा बिचरा सब साफ करते, और बारिश के पहले कितना क्लीन करते, एक कचरा नहीं दिखना चाहिए। क्यों? कि हमको बोना है, बोने के टाइम में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसे गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। साल भर जो हमारे जीवन में हम भटक भटक के इधर उधर भटकते, और गुरु पूर्णिमा के दिन हमारा हृदय एक नविनम्रता के साथ यदि हम ले जाए तो गुरु हमारे अंदर का जो कचरा है वो निकाल कर गुरु भक्ति पुनः मिलती है, ताकि तुम 12 महीने फिर तुम्हारे काम करो, और फिर 12 महीने के बाद में गुरु के शरण में आना चाहिए। इसलिए अहंकार की कोई गरज नहीं, हमें चाहिए विनम्रता। नम्र झाला भूता त्याने कुरविले अनंता, धरिला पंढरीचा चोर। देखो भक्ति में कितनी बड़ी ताकत है। धरिला पंढरीचा चोर, गळा बांधुनिया डोर, हृदय बंदी खाना केला आत विठ्ठल कुंडीला। भक्ति में इतनी ताकत है। आज भी गुरु आपके हाथ से नैवेद्य लेने के लिए तैयार बैठे हैं, भगवान आपके हाथ से खाने के लिए तैयार बैठे, लेकिन भगवान आते हैं मगर शबरी जैसा बुलाने वाला कौन है? भगवान खाते हैं मगर शबरी जैसा खिलाता कौन है? भगवान आते हैं लेकिन मीरा जैसी तड़प से बुलाता कौन है? इसलिए श्रद्धेय परम पूज्य गोपाल चैतन्य जी बाबा, अखिल भारतीय चैतन्य साधक परिवार की ये एक हमारे लिए जो एक खजाना देकर गए गुरुदेव, उस खजाना को निरंतर सजाने का, संवारने का नित्य प्रति अपना कार्य कर रहे हैं। बापू जी का दिया हुआ प्रसाद, बापू जी ने जिस संत को गादी पर बिठा कर गए वो हमारे लिए बापू समान है, वो हमारे लिए गुरु समान है, क्योंकि बापू जी विराजमान करके गए हैं। और एक विनंती करूं, बापू जी के अलावा हमारे को किसी को बापू बोलने का अधिकार ही नहीं है। महाराज महाराज बोल दो, बापू के लायक हम है नहीं, और बापू हमको बोलना मत। महाराज जी महाराज ये ठीक है, बापू जैसा क्या है हमारे में? क्या तपस्या करी हमने? खाली पाली डोकरी देव धोकरी, क्या है बापू जैसा हमारे में? बापू केवल बापू ही अच्छे लगते हैं। हम तो ठीक है, जय श्री कृष्ण महाराज जी वगैरह वगैरह ठीक है, लेकिन बापू नहीं बोलनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। बापू बापू है। इसलिए झोंका पवन का लग जाए काया, गार से काची मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। क्या हो मोदिया अब बैठ जाओ में, क्या भाड़े से लाएगा फिर तुम? ये ऐसी लाइन जाती है फिर समझ में ही नहीं आता। एक लाइन कट हुई कि नागपुर लाइन खराब, एक लाइन खराब हुई कि सांभळणे आहे। अरे मन सत्संगम जार खूब इच्छा है, पण आप सांभळणी को ना हो। वो सारी काने में भूसो भर मेलोचनी, जिंदगी भर निंदा गलत सलत सांभळतानी पछो कान खराब नहीं है तो क्या अच्छी हेवाळे जो अब आखी से धुंधळो धुंधळो दिखच मन
आखी फोड़ फोड़न सारी गलत सलत देख मिलो तो आप कहे मुझे जिंदगी भर पूरे वाले जगह तो ना अच्छा कितना अच्छा देखते हैं अपन दिन भर में अच्छा कितना देखते हैं और बुरा कितना देखते। रात को सोते समय थोड़ा सा चिंतन करो। इसलिए जीवन बड़ा अनमोल मिला है। किसी के बेकाव में आकर, किसी के मीठी चुगली चिकनी चोपड़ी बातों में आकर अपना जीवन कहीं न कहीं भटके, इन बातों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। अरे हंसा सुंदर कायारो मत करजे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। आखिर एक दिन जानो है, कपट नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कुछ नहीं, एक पवित्र मास का गौरव। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, घर में के सारे संस्कार आना शुरू होते। ये तारा बापू च, ये तारा काका च। जैसा मोटे होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, वो गली में घूमेगा, किसी से झगड़ा हुआ होगा तो बेटा और घर में जाओ कर, हाँ और आपनो लड़ाई है, उसके अंदर तुमने डाला मसाला, एक पवित्र मन पे डाल दिया तुमने एक दाग। फिर वो दोस्त यदि खेल रहे होंगे तो हाँ तार बापर नामा लड़ाई है तो हमारे साथ मता डाल दिया। एक पवित्र हृदय में एक गंदा कचरा डाल दिया। कि सर्वचितन महाराज आछो कोण मला का सर्वचितन महाराज तमार बापेर कहीं खारो च कहीं और बापेर आशीर्वादेश्वर आदि बाटी चारने जोर खाए दो। एक बात की बात है, तुम कोई गलत बोलते नहीं, एक सहज उदाहरण दिया। अब किसी को बोलो तो महाराज ये हमारा नाम को कर कहीं ली दो, करता है हमारा में बोल लेते हैं। अरे बड़ा कठिन काम है। अभी कभी क्या होता है, पक्षी का बैठना और डाली का टूटना। अब पक्षी के वजन से डाल कोई टूट सकती है क्या? पर कभी कभी ऐसा देखा है हमने। अब हम बोल दे कि अरे परशुराम तू कुकर का ही मरे वालों जी, अनु रात में टपक जाओ, महाराज क्यों करता नहीं मरो, का पाप ले अपन। तू जल्दी मरेगा नहीं, तू बहुत सारे पापी मरे होंगे जो तू जल्दी। कोई आदमी से, कोई व्यक्ति से लोग, ये आदमी इतने लोगों को परेशान करके छोड़ता है कि महाराज जिसकी सीमा नहीं। तो लोग बोलते ना कि 100 पापी मरे हुई है जद ये जन्म हुई है। ऐसे लोग हैं, ऐसे सबको एड़ा बनाते फिरते दिन भर में। जैसे एक 500 की नोट दिन भर में कितने लोगों के पास जाके सबको एड़ा बना के आती है, ऐसा एक कलाकार आदमी इतने लोगों को एड़ा बनाता है, तुम पूछो मत।
से करी पुकार, पल भर भी बिसरू नहीं बोल वचन गिरधार, पल भर भी बिसरू नहीं बोल वचन गिरधार। सुंदर काया रो मत कर दे अभिमान, सुंदर काया रो मत कर दे अभिमान। अरे आखिर एक दिन जानो है मालिक रे दरबार, आखिर एक दिन जानो है मालिक रे दरबार, आखिर एक दिन जानो है मालिक रे दरबार, आखिर एक दिन जानो है मालिक रे दरबार। अच्छा लग रहा होगा तो जरा ऊपर हाथ करके ताली बजा दे। क्या बात है, वाह, आखिर के संसार में कभी न भजियो राम, आखिर के संसार में कभी न भजियो राम, ताली बजा दे। के संसार में कभी न भजियो राम, आखिर के संसार में कभी न भजियो राम। हर तीरथ व्रत नाथियो रे कभी नहीं सुपरत का, वाह वाह, ताली बजा दे जोरदार, क्या बात है, कभी नहीं सद्गुरुदेव भगवान की। काया मत कर दे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे गायब रे दरबार, आखिर एक दिन जानो रे गायब रे दरबार, आखिर एक दिन जानो रे गायब रे दरबार। श्री रामदेव जी भगवान की। तुम तो इतने अच्छे से शांति से बैठे हो कि मेरी कोई चिंता नहीं तुमको। मेरे को भी 125 किलोमीटर जाना है, 5 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। कितने प्यारे लोग हो आप, ताली बजाओ सबके लिए जोरदार। बहुत सुंदर कहा कि जब हम गर्भ में आते हैं तो गर्भ से बाहर निकलने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये
इसमें से निकाल। और जब हम संसार में आते हैं तो रोता है वो, कैसा आवाज निकालता है वो? तू कौन तू कौन तू कौन, भूल गया। बाहर आते ही माया का झोंका लगा और भगवान को भूला। और फिर भगवान को भूलेंगे तो फिर तकलीफ तो होगी महाराज। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे दोनों भाइयों को कि पिताजी के पुण्य स्मृति में उन्होंने सत्संग का आयोजन किया। ये जो यहाँ पर युवा बैठे होंगे उन्हें ये आदर्श लेने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि भैया हमारा सत्संग रखो, किसी को भी बुलाओ, लेकिन हम पुण्य क्या दे। एक पुण्य से एक ही पिताजी नहीं मरे, पिताजी है, पिताजी के पिताजी होंगे, उनके पिताजी होंगे, ऐसी कई पीढ़ियों को ये इसका पुण्य मिलता है। ये बड़े पुण्य की बात है, ये स्वाभिमान की बात है कि पिताजी के पुण्य स्मृति में सत्संग और अन्नदान, ये बड़ी बात है। इसलिए मत कर काया को अहंकार, कायागार से काछी। जैसे गार होती है वो दिखने को बढ़िया दिखती, लेकिन कुछ समय में वो पानी बन जाती है। जैसा सुबह ओस पड़ता है और एक सुंदर बूंदे दिखती है मोती जैसी, जैसे हवा का झोंका आया वो बूंद नष्ट हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं। हम किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के नाम में लग के हमारी गुरु के प्रति की जो श्रद्धा है वो टूटे नहीं, हमारी श्रद्धा मरते दम तक अखंड रहे, ये भावना जीवन भर हमने ध्यान में रखते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु के दरबार में हम जरूर जाना चाहिए। अब तुमको देख के मेरा भी मन नहीं हो रहा है कि मैं जल्दी बंद कर दूं, लेकिन जाना है दूर। कल फिर ये बच्चों को आगे श्रद्धेय परम पूज्य गोपाल चैतन्य बाबा जी का सत्संग कहाँ पर है वो? झीर पांजरा खरगोन में शबरी जयंती के उपलक्ष्य में आदिवासी क्षेत्र में बाबा जी का बहुत बड़ा कार्य है। आदिवासी क्षेत्र में जो मैंने कहा ना कि क्रिश्चियन मिशनरी है, लव जिहाद है, हमारी बहन बेटियों को विनंती करूं कि बेटा लव जिहाद जैसे षड्यंत्र तुम्हारे लिए जाल डालने के लिए बहुत खतरनाक नेटवर्क काम कर रहा है। इसलिए जो अनजान लड़के हैं इनके संपर्क में हम किसी भी माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हम कभी भी गलती नहीं करें। कभी भी कोई लड़की ऐसी गलती न करे कि अपने बाप को अपनी गली में गर्दन नीची करके चलना पड़े। हमने ऐसे कर्म करके जाना चाहिए कि हमारा बाप कॉलर टाइट करके घूमे कि ये मेरी लड़की है। इसलिए बेटों को संस्कार के बेटा तो जब भी घर से बाहर निकले, गांव में कोई भी लड़की दिखे, सिटी में कोई भी लड़की दिखे, वो मेरी बहन है, हम गलत दृष्टि न रखें। और बेटियों को विनंती करो कि हम जब भी बाहर जाए तो कपड़े ऐसे पहन के जाए कि किसी की गलत निगाह हमारे पर न आए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कपड़े लेके जाए कि किसी की दृष्टि हमारे पर गलत पड़े ही नहीं। अपनी थोड़े से गलत सलत कपड़े पहन के जाएंगे, माफ करना, थोड़ा सा मेरा स्वभाव है कुछ बातें बोलना, किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है, तुम कुछ भी करो, हमको लेना देना नहीं। हमारा काम है समाज को एक अच्छी बात देना, लेना न देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी। तो मैं धन्यवाद दूंगा। अभी हमारे सर्व चैतन्य महाराज जी भी आए हैं तो हम 1-10 मिनट उनका भी नहीं आपने तो सुन लिया, तो थोड़ा हमारी भी इच्छा है कि आपकी भी बात हम चले 5-7-10 मिनट में क्यों न हो। तो यहाँ नज़दीक में इतना सुंदर हमारी प्रकल्प पे सदगुरु धाम, इतना प्यारा मंदिर बन रहा है महाराज। ये कन्नड़ नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ा
धाम बनने वाला है। थोड़ा लेट होगा लेकिन ठेठ होगा, क्योंकि वहां बापू जी का संकल्प है, ये ध्यान में रखना। बापू जी के संकल्प को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। जैसे पत्थर पर लिख दिया, कोर दिया, उसको कोई मिटा सकता है क्या? ऐसे संत वचन पत्थर की लेखा। संत की वचन को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती, ये ध्यान में रखना। तो ये अंबाड़ी प्रकल्प पे चैतन्य नहीं, सॉरी, सदगुरु धाम। ओके, मैं चैतन्य धाम बोलते रहता हूँ तो वो जामनेर का नाम आ गया। तो ये हमारा सदगुरु धाम हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, हमारे आध्यात्मिक जीवन का। यहाँ जो अंबाड़ी प्रकल्प में जो सदगुरु धाम बनाने के पीछे बापू जी का उद्देश्य क्या था? बापू जी को ध्यान करने का, बापू जी का जीवन ध्यान पद्धति में था। और ये हमारा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का आवाज नहीं आया हमें। जय श्री कृष्ण। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वनुआलय जो सबके हृदय में विराजते ऐसे परम पिता परमात्मा भगवान श्री योगेश्वर के चरणों में प्रणाम। परम सद्गुरुदेव जो चैतन्य स्वरूप हम सबके हृदय में विराजते हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य बापू जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य बापू जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम सबको जो प्रेरणा दे रहे हैं हमारे पूज्य बाबा जी के चरणों में प्रणाम। आज जो व्यासपीठ पर विराजित है, जिनका आप लोगों ने 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक अमृत वचन सुना, ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। सभी भक्तिमती माताएं एवं बंधुजन सबको प्यार भरा जय श्री कृष्ण। आज का जो यह कार्यक्रम है, प्रथम पुण्यतिथि हमारे वसंत मांगू चौहान, शायद वो एक अच्छी पुण्यात्मा होगी कि जिनका कोई ना कोई उन्होंने अच्छे पुण्य किए होंगे कि आज उनके ही सुपुत्र हमारे ज्ञानेश्वर वसंत चौहान, तुकाराम वसंत चौहान और नामदेव वसंत चौहान, इनके माध्यम से आज एक सत्संग का लाभ आप सभी को मिला और महाराज जी के माध्यम से हमें भी यहाँ आने का मौका मिला। सही है कि नहीं? तो महाराज जी ने तो बता ही दिया आश्रम के बारे में सभी बातें। महाराज जी को भी प्रवास करना है। महाराज जी ने कहा, भैया भी आए थे हमारे पास कि कार्यक्रम रखा है महाराज जी, आप 10 मिनट क्यों ना हो जरूर आना। मैं बोला चलो हमारे बड़े भाई का कार्यक्रम है तो जरूर क्यों नहीं आएंगे। मैं बोला समय निकाल के। और उनका योगायोग ऐसा प्रवास रहा और उनका भाग्य रहा कि महाराज जी का 3 दिन सत्संग भी था घेसूर तांडे में, वो भी प्रथम पुण्यतिथि थी एक माता जी की। और आज यहाँ पर इस अपने भांबरवाड़ी तांडा में आज एक और प्रथम पुण्यतिथि का शायद ये योग था, ऐसा बन के आया कि सत्संग का 4-5 दिन से प्रवास नित्य चल रहा है। और ये सत्संग की धारा है। आप सभी लोग सत्संगी हैं, पूज्य गुरुदेव को मानने वाले लोग हैं और सभी आप
बापू जी को सुनते हैं नित्य और संतों को सुनते हैं, इसलिए महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से आपको बताया कि ये जीवन, क्योंकि बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, आपकी निष्ठा, आपकी गुरु निष्ठा नित्य बनी रहे, यही ईश्वर चरणों में, बापू जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और महाराज जी ने मंदिर के बारे में बता ही दिया। मैं दोबारा, जब अभी हमने पीछे भी रथ यात्रा की थी, अपना गांव बाकी है, मैं रथ यात्रा के माध्यम से अपने गांव में एक दिन सत्संग करने हम जरूर आएंगे, जब आपको 2 घंटे सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण। बस इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि महाराज जी को भी आगे प्रवास करना है, दूर जाना है, अभी आरती कर लेंगे।